अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हुमा साहिबा, हुमा बकाई साहिबा, मैं मादरत चाहूंगा। अच्छा, पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे भावलपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही होगा कि यूनिवर्सिटी में एक ऐसा गैंग, एक ऐसा ग्रोह जो है वो पकड़ा गया है और अभी तक जो है बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर भी जो वालदैन अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इस केस के बाद वो मुतमईन नहीं है, अभी उस डर से निकले ही नहीं थे कि 157 जाली यूनिवर्सिटीज निकल आई हैं। इसका नुकसान क्या होगा जी? इसका नुकसान ये होगा कि जिन लोगों ने इंटरनेशनल जॉब कर रखी है उनकी नौकरियां जाएंगी, उनके वीजाज जो हैं वो जाएंगे, उनके जॉब लेटर्स फारिग होंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा? देखिए, गुजारिश है कि पहले तो मैं आपसे, जो भावलपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही अफसोसनाक चीज़ हुई है उस पर कमेंट कर दूं। ये किस्सा जो है ये एक जामिया तक महदूद नहीं है, यहाँ पर खुलकर सामने बात आ गई है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, सीनियर स्टाफ और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, जो लड़कियाँ होती हैं, जो तलबा होती हैं, उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। और अगर ये बात खुल भी जाती है और पकड़ी भी जाती है तो एक तकरीबन आपस में एक गठजोड़ है कि एक्सपोज नहीं होने देना। तो अगर कमेटियां बनती भी हैं तो वो इस तौर के फैसले देती हैं कि जो बेचारी वीक पोजीशन में बच्ची होती है और कभी कभी लड़के भी होते हैं, वो हाथ जोड़कर पीछे हट जाते हैं। तो एक तो ये बात है, इट इज़ एसेंशियली ओवरसाइट, वीक एकेडमिक गवर्नेंस और आपस की गठजोड़ कि अगर कोई पकड़ा भी जाएगा तो उसको ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो इस आपस के गठजोड़ को बेनकाब करे? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के एक आला ऑफिसर की मोबाइल से मुबैना तौर पर 400 ये इस तरह की फहश वीडियोस बरामद हुई हैं और पुलिस ये कह रही है एक भी दिखाने को बोल तो वो तैयार नहीं है और कह रहे हैं जी मीडिया ट्रायल यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा जा रहा है कि ना किया जाए। तो किसकी जिम्मेदारी है फिर बेनकाब करना इस नेक्सस को? नहीं, बेशक मीडिया ट्रायल ना किया जाए, लेकिन कैफे किरदार तक तो पहुंचाया जाए ना। और अगर 400 वीडियो बच्चियों का तो इस्तेसाल हुआ है ना, और इस इस्तेसाल का जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही कौन करेगा? देखिए, हमारे यहाँ ये वतीरा है, हम ताकतवर को प्रोटेक्ट करते हैं और कमजोर को और दबा देते हैं, ऐसा ही उसको उस नहज पे पहुंचा देते हैं कि वो बात ही ना कर सके, वो सवाल ही ना उठा सके। ये कॉन्स्टेंटली चीज़ है जो बारहा उठाई जाती है। और मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि भावलपुर का तो किस्सा खुल गया, बहुत जामियात में ये ऑन है। हम ना अपनी बच्चियों के लिए सड़क महफूज कर सकें, ना जामियात महफूज कर सकें। हुमा साहिबा, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत यूनिवर्सिटीज तक जो है ये वसी है और ये मामला फैलेगा भी। अगर अब खुलना शुरू हुई है बातें तो आगे भी जाएंगी। सिक्योरिटी इंचार्ज जो है वो शामिल थे इस यूनिवर्सिटी में भी, भावलपुर यूनिवर्सिटी में भी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपने बताया कि गरीब जो है वो हमेशा दबता है, ताकतवर को हमेशा यहाँ पर एज मिल जाता है। ये बिल्कुल सही है और हमारी इस्लामी तालीमात के भी बिल्कुल बरअक्स है, लेकिन ये हमारे माशरे में हो रहा है। गरीब की बात नहीं है भाई, कमजोर जो है वो, भाई देखिए, आज जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है हुमा साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है। गरीब आदमी जो है वही कमजोर है, ये अब साबित हो चुका है। तो ये बताइए, कमजोर कर लेते हैं आपके लिए, कमजोर के लिए रिफॉर्म्स कैसे लाई जाएंगी इस सेक्टर में? अपने ओहदों का फायदा उठाते हैं। जी जी, तो ये मुझे बताइए कि कमजोर के लिए रिफॉर्म्स कैसे लाई जाएंगी? देखिए, एक तो उसका पहला स्टेप यही होता है कि ये बातें खुलकर सामने आए, इनके हवाले से बात हो। कमेटीज जो फैसले देती हैं उन फैसलों पे अमल ही नहीं होता। जो कमेटी के फैसले हैं वो जो अहदेदारान हैं या जो जिम्मेदारान हैं उनकी मेज़ों पर रखे रहते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसमें मैं सेक्सुअल हरासमेंट की भी बात कर रही हूँ, इसमें मैं पावर हरासमेंट की भी बात कर रही हूँ। हुमा साहिबा, एक चीज और कमेटी की शक्ल तब्दील कर दी जाती है। तशवीशनाक है वो ये है कि एक आला ऑफिसर के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि वो कौन सी ऐसी बुराई है जो कि नहीं हो रही, नशा भी किया जा रहा है, फिर इस तरह की नाजेबा वीडियोस भी सामने आ रही हैं, हरासमेंट हो रही है।
तो मुझे ये बताएगा कि सवाल यहाँ पर ये बनता है कि किसकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें इनिशिएटिव लेते हुए बड़े लेवल पर तहकीकात को उसके चेक एंड बैलेंस रखे और इस मामले को जो मुजरिमान है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिम्मेदारी तो बीबी हम सबकी है, लेकिन बिलखुसूस उन लोगों की है जो रेगुलेटरी बॉडीज से जुड़े हुए, और अब उन पर ये बिल्कुल लागू होता है कि वो इसके हवाले से एक्शंस लें। और देखिए अखबार में खबर चलती है, 2-3 दिन उस पर बात होती है, और जो लोग बैठे हुए होते हैं मजबूत ओहदों पे वो समझते हैं और वो एक दो जगह बात करते हैं, सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, एंड दे इंश्योर कि उनके हवाले से कुछ नहीं किया जाएगा, और फिर बात दब जाती है। आप 2 प्रोग्राम्स करेंगे, फिर बातचीत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो विक्टिम होता है ना, जिसके साथ ये ज्यादती की होती है, वो साल ये बात भुगतता है, वो जिंदगी भर याद रखते हैं। हुमा साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है, जिनके साथ गुजरी है उनको तो जिंदगी भर याद रहती है, बड़ी मुश्किल से इस ट्रॉमा से निकल पाएंगे। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि उस्ताद वालिदैन की हैसियत रखते हैं, वो आपकी तरबियत जो है वालिदैन की तरह ही करते हैं। हमारा माशरा जिस जानिब बढ़ रहा है, हमारे माशरे में जो इस वक्त साइकी चल रही है, वहां तरबियत की शदीद जरूरत है। क्योंकि आप देखें, ये यूनिवर्सिटी का वाकया भी सामने आ गया, कराची में जौहर में जो है वो एक केस हुआ था ऐसा ही, उसके बाद औरंगी टाउन में भी ऐसा ही एक केस हुआ। तो जहां जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, वहां जिम्मेदारी उस्तादों की भी अब आन पड़ी है कि हम एजुकेट करें लोगों को। और इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज हम मिस कर रहे हैं? ये सिविक सेंस से बाहर निकल गए हैं, एथिक्स निकल गई है, क्या वो ऐसी अहम चीज है जिसे हमने इग्नोर किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? मेरा तो ख्याल है कि जी स्ट्रिंजेंट एकेडमिक गवर्नेंस होनी चाहिए और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर आप ताकतवर आदमी 100 लोगों के सामने किसी का कत्ल भी कर दे तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है, ये हकीकत है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।